पाकिस्तान को कराची खोने का डर है। कराची की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी सबसे एडवांस HQ-9P वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया है। कराची पर क्यों पाकिस्तान का इतना फोकस है? सबसे पहला सवाल ये है सर। और भारतीय नौसेना के सामने कितनी कमज़ोर है पाक की नेवी? जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, कराची की वही महत्व है जब मुंबई का है। वो पाकिस्तान का कमर्शियल सेंटर है, कमर्शियल हब है, और जितना भी इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है कराची के माध्यम से होता है। युद्ध के समय कराची की इम्पोर्टेंस जो है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास में असला नहीं है, वेपन्स नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, ऑयल नहीं है, डीजल नहीं है, मेडिसिन नहीं है। ये सारी की सारी समुद्री तट से आनी है, लैंड से आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से नहीं आ सकता, अफगानिस्तान की तरफ से नहीं आ सकता, अच्छे ताल्लुकात नहीं है। चाइना की तरफ से कोई आए तो बड़ा मुश्किल है और बड़ा बड़ा महंगा पड़ेगा। ऐसे में सब कुछ कराची, इंडियन नेवी ने बिना डिक्लेयर किए ऑलरेडी एक किस्म से नेवल ब्लॉकेड कर दिया है। सारे कमर्शियल शिप्स को कहा कि अगले 1 महीने तक उस एरिया में मत आएँ, अरेबियन सी के एरिया में, क्योंकि हम बड़ी मिसाइल फायरिंग कर रहे हैं। तो यानी एक किस्म से, अगर आपको याद होगा 1971 वॉर में भी नाइट 3-4 दिसंबर को और 8-9 दिसंबर को कराची को और गोदार को हिंदुस्तान के एयरफोर्स और नेवी ने अटैक किया था। एंड राइट टिल द एंड ऑफ द वॉर कराची में आग लगी हुई थी। अभी भी हिंदुस्तान की नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और हमारे पास बेहतर हवाई जहाज़ हैं उससे। अभी तो MiG-29 है, बट बाद में राफेल भी आ जाएंगे। फिर हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, दूसरी सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं। पाकिस्तान से दूसरे उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान को अभी भी खतरा है कि हिंदुस्तान के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर रहेंगे, लेकिन नेवल ब्लॉकेड कर देंगे। इसी को निगाह में रखते हुए पाकिस्तान ने जो चाइना से उसको मिला हुआ है सबसे पोटेंट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो एक किस्म से पाकिस्तान अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है उसी की तरह है, या पेट्रियोटिक सिस्टम है, पेट्रियोट सिस्टम है, लेकिन इसकी पेट्रियोट सिस्टम की मैक्सिमम रेंज है 150 किलोमीटर्स, इसकी रेंज है 200 किलोमीटर। ये मीडियम और हाई ऑल्टीट्यूड खतरे को सरफेस टू एयर मिसाइल के माध्यम से, ये हमारी एयर टू एयर मिसाइल को रोक सकता है, हमारी क्रूज मिसाइल को रोक सकता है, हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल को रोक सकता है, हमारे हवाई जहाज़ को रोक सकता है। ये इनकी कैपेबिलिटी कही गई है। वास्तव में ये लड़ाई में कभी आज तक प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि चाइना ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं 79 के बाद में, इसलिए कोई भी इक्विपमेंट जो है प्रूवन नहीं है। क्या वास्तव में लड़ाई में इतना काम करेगा मैं नहीं जानता। लेकिन हिंदुस्तान के पास जो S-400 है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, इसकी केवल 200 किलोमीटर है, और वो जो है प्रूवन है, लड़ाई में अपने आप को प्रूव कर चुका है। वो हर प्रकार के क्रूज मिसाइल, हर प्रकार के सरफेस टू सरफेस मिसाइल, हर प्रकार के एरियल थ्रेट को टैकल कर सकता है। इसका क्लेम है कि 200 किलोमीटर कर सकता है। पाकिस्तान डरा हुआ है और उसी डर की वजह से उसने सबसे ज़्यादा जो बढ़िया एडी इक्विपमेंट है वो कराची की डिफेंस के लिए लगाया है।